बड़ी मुश्किल से पैर वगैरह उधर से कफन से बाहर निकाले, बड़ी मुश्किलों से निकल के ना जैसे एक रेंगता हुआ कीड़ा नहीं बाहर आता, इस तरह मैं आके ना अपनी कवर के बाहर ही आके 2 मिनट के लिए बैठ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। आज मेरे साथ मौजूद है कमल की 8 साल पहले मौत वाक़ई हो जाती है। ये दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं। ये कैसे ज़िंदा हुई, कितना अरसा ये कब्र में रहीं, कब्र में इनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए, आज इनके पास हम यहाँ पे मुल्तान में आए हैं, एक कब्रिस्तान में खड़े हैं जहाँ पर इनको दफनाया गया था, वहीं पे हम यहाँ पे खड़े हैं। तो इनसे कुछ तफसीलात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमल, बताएं कि 8 साल पहले आपकी मौत वाक़ई हो गई थी, तो इसमें क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, यही कब्रिस्तान है और इधर ही मेरी कब्र खोदी की थी। इधर ही खोदी गई थी जी, और इधर ही मुझे दफनाया भी गया था और बाकी मेरी मौत वाक़ई इधर ही हुई थी। तो फिर ये सारा वाक़या कैसे हुआ? ये सारा वाक़या इस तरह हुआ कि मतलब हम लोग ना सब इकट्ठे रहते हैं घर में ना, सब अम्मी वगैरह सब रिश्तेदार इकट्ठे रहते हैं। मैं ना रूम में ना लेटी हुई थी, बड़ा सा कमरा, नीचे टीवी हॉल वाली साइड पे ना बड़ा सा कमरा है, वहाँ मैं लेटी हुई थी। तो जैसे घर की परेशानी होती हैं, मैं ना सोच रही थी, आंखें जो मेरी थी ना मतलब छत की तरफ थी। जी। तो मैं सोच रही थी, सोचते सोचते ना जैसे अब ये अंधेरा देख रहे ना, ये अंधेरा कुछ भी नहीं है। ये जो अब नज़र आ रहा ना आपको, ये अंधेरा ये कुछ भी नहीं है। तो दिन का टाइम था? जी, दिन का टाइम था। तो एकदम से ना अंधेरा जो था ना, पूरे कमरे के अंदर अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में ना मैं हूँ और कोई भी नहीं है। लाइट भी बंद हो गई थी? लाइट तब नहीं थी, पर अंधेरा मेरी आंखों के आगे अंधेरा था। आपकी आंखों के आगे? हाँ। तो मैं मतलब ना थोड़ा सा हिलने की कोशिश कर रही थी, पर मैं हिली नहीं। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है हिलने की ना, अचानक की ना जैसे ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा मतलब मारा, फिर कुंडी लगा दी। यानी कुंडी अंदर से लगी? अंदर से लगी थी कुंडी। मैं ना काफ़ी ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं ना, मतलब डर जाता है। मैं डरी नहीं थी, बहुत ही खौफज़दा हो गई थी। हिलने की उठने की कोशिश? बहुत कोशिश की थी, पर बिल्कुल अंधेरा ही था। उसके बाद जब कुंडी लग गई है ना, लाइट भी का कोई पता नहीं था, बिल्कुल ही ऑफ था। मैंने इधर भी हाथ मारने की कोशिश की, इधर भी, मगर कोई पता ही नहीं था कि मैं कहाँ लेटी हूँ कहाँ नहीं। उसके बाद का तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ थी कहाँ नहीं, मैं बेहोश हो चुकी थी। अच्छा बताएं, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद जब मेरे घर वाले वापस आए हैं ना, वो गए हुए थे रिश्तेदार से मिलने के लिए, सब गए हुए थे, मैं थी और भाभी थी पता नहीं घर में। तो सारा घर उन्होंने देखा, मैं नहीं उनको मिली। जब नीचे टीवी लॉन्च में आए हैं ना, तो दरवाज़ा ना नीचे वाला बंद था, हाल कमरे का जिसमें मैं थी। जिसमें आप थी? हाँ जी। उनको पता नहीं, अब डाउट हुआ ही क्या, वो दरवाजे को खड़काया, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आई। फिर उन्होंने तोड़ के जब दरवाज़ा तोड़ा ना, तो अंदर मैं बिल्कुल बेहोश थी। तो फिर मुझे उठा के ना वो लेके गए हैं डॉक्टर के पास। जी। तो वहाँ पर जब उन्होंने जाके मुझे स्ट्रेचर पर लटाया है, चेक वगैरह किया है, और मेरा जो दिल का होता है वो भी उन्होंने चेक किया है। उन्होंने कहा ECG भी की उन्होंने, मतलब जैसे कहते तसल्ली से चेक करना, तसल्ली से उन्होंने मुझे चेक किया है। 10 मिनट बाद उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इनको घर ले जाएँ, डेथ हो गई। तो वो कहते नहीं, ये कैसे हो सकता है, अभी तो हम ले के हैं, ठीक है, ये अच्छी भली छोड़ के आए हैं। तो डॉक्टर कहते नहीं, हमने तसल्ली कर दिया। उन्होंने ना मेरे अंगूठे वगैरह बांध दिए, मुंह पर पट्टी जैसे बांधते हैं वैसे बांध दिए उन्होंने। वो उधर ही सारे रोने लगे, घर ले के आए, घर ला के उसी बेड पे मुझे दोबारा लिटा दिया उन्होंने। लिटाने के बाद ना पूरे मोहल्ले में उन्होंने बताया, जो कारी साहब मुझे पढ़ाने के लिए आते थे, उसी कारी साहब को उन्होंने बुलवाया। उन्होंने कहा कैसे ऐसे ना कवल की डेथ हो गई, कवल फोत हो गई। वो कहते कैसे फोत हो सकती है, सुबह के टाइम तो फजर के टाइम तो ठीक ठाक थी, ठीक है, मैं घर भी आया 10-12 में उनके पास ही पढ़ती थी ना, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। वो घर आए हैं, जब उन्होंने देखा, पूरे मोहल्ले में ऐलान वगैरह कर दिया। जब ऐलान वगैरह हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो इतनी तादाद थी ना मेरे जनाजे के साथ, इतनी तादाद कि आपकी सोच भी नहीं होनी, इतने लोग थे। 8 साल पहले मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे साथ ये वाकई हुआ है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा खुद बताता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि दुनिया में ऐसा भी होता है, इंसान के साथ ऐसे भी माजरे होते हैं।
तो ये चीज़ें भी हैं दुनिया में। हम इन चीज़ों को बिल्कुल ना मजाक से, मैंने आज तक तो कभी बिलीव नहीं किया था, मगर जब मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ ना, तो अब तो वैसे मुझे बार बार कब्रिस्तान में आना पड़ता है, तो मेरी जान निकलती है कि फिर ना कब्र में मैं चली जाऊँ। तो डर लगता है बहुत ज़्यादा। अब तो डर लगता है, अब तो इतना डर लगता है, मैं तो घर से वॉशरूम तक मैं अब अकेले नहीं जाती, घर लोग कहते मेरे साथ चलो। तो अच्छा बताएं, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब मुझे इसी कब्रिस्तान में ना वो एंटर का गेट है, वहाँ से अंदर लेके आए, तो जो कब्रें वगैरह नहीं मतलब साफ़ वगैरह करते वो भी साथ थे। हाँ हाँ, वो भी साथ थे। जब वो लेके आए हैं तो वो आप लास्ट वाली कब्र देख रहे हो, वो मेरी ही है। तो जब उन्होंने कब्र वगैरह खोद दिया ना, खोद के जब सफ़ पकड़ी हुई थी, सफ़ ना उन्होंने, हाँ, तो वो जो कब्र वगैरह खोदते हैं ना, वो भी साथ ही था। जब वो सफ़ उन्होंने पकड़ के नीचे उतारने लगे ना, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, जैसे कहते हैं ना हल्की सी आवाज़ कान में आवाज़ आई। कान में आवाज़ आई। तो मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हुआ था, शोल्डर भी बहुत ज़्यादा भारी हुए थे, तो वो ही लग रहा था कि जैसे मैं अभी भी कमरे के अंदर ही हूँ। कमरे के अंदर जहाँ पे आप सोई थी? जहाँ पे मैं लेटी हुई थी, मगर उतार मुझे वो कब्र के अंदर ही थे, मगर माइंड मेरा वही था कि मैं भी उसी कमरे के अंदर ही हूँ। तो जब उन्होंने मुझे कहा ना कि भी ऐसे करके सफ़ नीचे रख दो, छोड़ दो आप सफ़, तो मैं जब हल्की सी, जब मैंने यूँ देखा ना, मतलब आंखें मेरी खुल गई थी। जब मैंने ऐसे किया, मैं कहा ये मुझे कहाँ ले गया है, तो उन्होंने सफ़ फेंकी और सब भाग गए। तो अब नीचे कब्र में जा गिरी? मैं इतनी ज़ोर से गिरी हूँ कि अभी तक मेरे ना तकरीबन कमर में, शोल्डर में दर्द रहती है, और थोड़ा सा ना रीढ़ की हड्डी का भी मसला बन चुका है। मोरे हिल गया उसकी वजह से? हाँ जी, बहुत ही ज़ोर से। जाहिर बात है, जब एक इंसान आंखें खोलेगा तो फिर डरना तो उन्होंने है ही था। जी बिल्कुल। तो सारा मुझे उन्होंने कफन वगैरह डाला हुआ था, सारा बांधा हुआ था उन्होंने मुझे। जब फेंका मुझे कब्र में, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने हाथ बाहर निकाले, क्योंकि आपको पता मुर्दे को तो सारा बांधा होता है, पूरे कफन में होता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हाथ बाहर निकाले, ठीक है, वो क्लोज़ किया अपना, ये बॉडी वगैरह क्लोज़ की, ये बड़ी मुश्किल से पैर वगैरह उधर से कफन से बाहर निकाले, बड़ी मुश्किलों से निकल के ना, जैसे एक रेंगता हुआ कीड़ा नहीं बाहर आता, इस तरह में आके ना अपनी कब्र के बाहर ही आके 2 मिनट के लिए बैठ गए। तो बाकी जो लोग आपको लेके आए थे वो कहाँ पे थे? मुझे कोई भी नहीं नजर आया, सब भाग गए? सब भाग गए। कोई आपका अपना करीबी भी वहाँ पे नहीं खड़ा था? जब मैं वहाँ पर 20 मिनट बैठी रही हूँ, 20 मिनट पूरे वहाँ बैठी रही। तो दूर से छुप के देख रहे थे आप? हाँ जी, जब 20 मिनट बैठी रही हूँ ना उधर, तो सिर्फ मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे। मैंने उनको आवाज़ नहीं दी, मेरे दिल में ये था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ भाई। मैं पहले उधर कमरे में थी, अब ये कवर में थी, क्योंकि मेरे माइंड में तो वही चीज़ें चलनी है। मेरे माइंड में ये, मैं अपनी कवर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि क्या है। मैंने अपने हस्बैंड को ना आवाज़ दी कि बात सुनो, मैं कवर हूँ, ठीक है ना। तो मैं बहुत परेशान हूँ, रो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरी आवाज़ कांप रही है, आप महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये मैं अपनी बात बताती हूँ ना, तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत खौफ है मेरे, अभी भी रों कंडे खड़े हो रहे हैं, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा अभी भी। कहीं ये ना हो कि दोबारा से अलावा कि दुनिया बस समझती कि नहीं ये चीज़ नहीं है, पर मैं दुनिया को कहना चाहती हूँ ये है। जब मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी है ना, तो वो इंसान थे कि जो ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे 2-3 आवाज़ें मारी है, कवल हो, मैंने कहा जी मैं कवल हूँ, कवल हो, मैं कहा हाँ मैं कवल हूँ। जब मैंने इस तरह की आवाज़ दी है ना, फिर कहते हैं क्या बात है, तुम क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैं रोने लगी ना वहाँ पर, बहुत ज़्यादा रोने के अलावा मुझे कुछ नहीं था। मैंने फिर उनसे मैं कहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर उन्होंने कहा आप घर चलो हम बताते हैं। मुझे बार बार वो ना चेक कर रहे थे, हाथ लगा के सर को, माथे को, कह रहे थे तुम कवल क्यों, बार बार उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर घर से उन्होंने बाया मंगवाया, बुरखा मंगा के पहना, मतलब वाहिद एक ऐसा दूसरे लोग भी वहाँ पे आ गए ना, सारे आ गए, मगर ज़्यादा करीब नहीं आए मेरे शोहर के अलावा। फिर भी डर रहे थे। तो वाहिद एक कहते हैं ना मियाँ बीवी का ऐसा एक मुखलिस रिश्ता होता है, जो एक दूसरे को बंदा समझ जाता है। पहले माँ बाप का रिश्ता होता है, तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। तो उन्होंने मेरी आवाज़ को महसूस कर लिया था कि ये वाकई कवल है। तो फिर मुझे बाया पहनाया, घर से लेके आए, पहना के घर लेके आए। तो सारे जो मोहल्ले वाले थे वो भाग गए, घर वाले जो मेरे थे वो भी भाग गए, वो भी डर गए, घर में कोई भी नहीं था। तो फिर मेरे शोहर ने मैंने फिर रो रही थी बहुत ज़्यादा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने टीवी शो वगैरह बहुत देखे हैं, पर ये चीज़ें नहीं देखी। मैं इतनी मतलब बहादुर थी ना कि मेरे सामने भी कोई आके खड़ा हो जाता था ना, मैं कहती यार ये क्या है। मैं छत पर जाती थी ना, कपड़े वगैरह खुद ही उतार के लिए आई थी, डरती नहीं थी मैं। पर मैं फिर अपने शोर से रो के मैंने कहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, तुम तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है।
उसने फिर सारी बातें मुझे ये बताई, ये सारी मुझे उन्हें नहीं बताई है, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है कि मैंने तो खौफज़दा होना था, मेरे से ना बोला जा रहा था, ना कुछ पानी शानी पिलाया, मैंने पानी पिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मुझे बताओ तो सही मेरे साथ हुआ क्या है। भाई एक मैं जीने वाला इंसान जो कब्र में जाके वापस आके तो फिर दोबारा अपने घर आ जाना, ये बहुत, कहते हैं ना जब अल्लाह ताला कोई करिश्मा दिखाने लगे ना तो मुर्दे के अंदर भी जान डाल देता है। तो एक हिसाब से मैं तो मुर्दा थी। तो घर वाले फिर आपके मियाँ सारे कितने खुश हुए बाद में? पहले तो 1 महीना ना मेरे जो शोहर थे ना मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, डरते थे? दूर से आवाज़ देते थे कवल कवल कवल। तो मुझे अकेले फिर कहीं नहीं जाने देते, ना वॉशरूम में अकेला जाने देते थे, ना कमरों में जाने देते थे। 1 महीने के बाद सबको ना ट्रस्ट हुआ कि भाई ये वाकई कवल है, ठीक है। अब मैं अपने रिश्तेदार के घर जाती हूँ ना तो वो ये कहते हैं कि ना आत्मा आ गई है, भटकती हुई आत्मा आ गई है। कुछ मेरी आंखें भी वैसी हैं, ठीक है, और बस मुझे कहते हैं वही आ गया। अभी भी मुझे यकीन नहीं करते, वो कहते नहीं तुम गई थी कब्र में होके बाहर आई हो, अभी तुम वही हो। तो आपको कितनी खुशी हुई उसके बाद, या कितना आपने उसके बाद कितना डरे, कितनी इबरत हासिल हुई, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान को अपने मालिक पर तवक्कल है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे अपने मालिक पर तवक्कल थी, मेरी उम्र थी, ये ज़िंदगी थी जैसी भी थी, पर एक सबक भी था इसके साथ कि अगर हमारा रब चाहे ना तो कीड़े के अंदर भी जान डाल देता। तो मैं तो फिर इंसान थी। मैंने खुद इन जो टीवी शो वाले इनसे खुद मैंने रब्ता किया, क्योंकि मैं दुनिया को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर देखिए बहुत कुछ होने को ना बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने खुद ये इनसे रब्ता किया, खुद बताने की कोशिश की कि मैं बताऊँ कि ऐसे भी इंसानों के साथ होते हैं, ये भी चीज़ें हैं दुनिया के साथ साथ। नहीं तो आपको क्या लगता है, आप हकीकत में मर गई थी? आपकी रूह वाकई कब्ज़ हो चुकी थी? कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो नेचुरल ना थी? कुछ चीज़ें भी थी मेरे साथ और कुछ मैं चली भी गई थी। आपको लगता है कि आप वाकई में आपकी डेथ हो गई थी? हाँ, क्योंकि जब इंसान का नमाज जनाजा हो जाए, कफन पहनाया जाए, कुछ रह नहीं जाता। जब नहलाया गया उस वक्त भी ठंडा पानी था, उस वक्त भी पता ना चला आपको? उस टाइम शायद जिस्म सुन्न होगा या जिसम में बंदा बेहोश हो जाता है या बंदा कोमे में शायद चली गई हूँ, ये कुछ भी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। पर इतना पता जब एक इंसान को नहलाया जाए, कफन डाला जाए, पीछे कुछ नहीं रह जाता। नाजरीन, आपने कमल की एक कहानी सुनी। ये जो कहानी है ना कमल की, ये हमारे लिए एक सबक है। हमें इस कहानी से सबक हासिल करना चाहिए। हमें अपने जो रब को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। जो हमारे दीन के जो अरकान है ना 5, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तौहीद, उस पे हमें कायम रहना चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।